भारी संख्या में एकत्रित होकर के केंद्र के भाजपा सरकार को उखाड़ फेंके। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, आखिरकार लालू प्रसाद यादव के सब्र का बांध भी टूट गया। लालू यादव को भी कहना पड़ गया कि अरे भाई, घूमना फिरना बंद कीजिए, समय बहुत कम है। लालू यादव ने राहुल गांधी को लेकर बड़ी बात कही है और हमने इसलिए कहा कि लालू यादव के सब्र का बांध टूट गया क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने बीबीसी को दिए अपने हालिया इंटरव्यू में जिस प्रकार कांग्रेस को नसीहत दी है, वो नसीहत चुनावी मौसम में काफी बड़ा हो जाता है। चुनाव सर पर है और ऐसे में कांग्रेस की शिथिलता लालू प्रसाद यादव को अब नागवार गुजरने लगी है और यही कारण है कि उन्होंने अपनी मनसा साफ जाहिर कर दी है। राहुल गांधी को लेकर लालू यादव ने बीबीसी को दिए इंटरव्यू में कहा है कि राहुल गांधी को घूमना फिरना बंद करना चाहिए क्योंकि समय कम है। दरअसल लालू यादव से सीटों के बंटवारे पर सवाल पूछा गया था, इंडिया गठबंधन की चुनावी रणनीति पर सवाल पूछा गया था, तमाम तरह की बातें हो रही थी। लेकिन इस दौरान लालू यादव से जब यह पूछा गया कि कांग्रेस को आप नसीहत क्या देंगे, राहुल गांधी को सलाह क्या देना चाहेंगे, तब लालू प्रसाद यादव ने साफ साफ कह दिया कि बहुत देर हो रही है, समय नहीं है, सीटों के बंटवारे पर जल्द से जल्द फैसला हो जाना चाहिए और घूमना फिरना बंद कीजिए। तो लालू यादव ने अब अपनी मनसा जाहिर कर दी है। बिहार में आपको पता है किस प्रकार की सियासत चल रही है। बिहार में सियासी उठापटक के बीच चुनाव को लेकर तैयारियां भी करनी है। नीतीश कुमार की पार्टी हो या फिर बीजेपी हो या फिर राजद खेमा हो, जहां तेजस्वी यादव एक तरफ जन विश्वास यात्रा से लौटे हैं, लोगों का अपार जन समर्थन उन्हें मिला है और इस बात को वो खुद भी कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ है लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस की ओर बड़ा इशारा किया है और राहुल गांधी को इस बात की ओर इशारा करते हुए कह दिया है कि जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा होना चाहिए। और सबसे अहम बात यह कि 3 तारीख को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जो रैली बुलाई गई है, उस रैली के लिए लालू प्रसाद यादव पूरे बिहार का आह्वान कर रहे हैं, बिहार के लोगों को बुला रहे हैं और पूरे बिहार को बुलाते बुलाते कह रहे हैं कि आइए गांधी मैदान में जुटिए और नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ फेंकिए, बीजेपी को उखाड़ फेंकिए। लालू यादव का वो वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लालू यादव ने एक वीडियो क्लिप साझा किया है, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और इस सोशल मीडिया के पोस्ट के माध्यम से उन्होंने बिहार के लोगों को बुलाते हुए क्या कुछ कहा है, आप ये वीडियो देखिए। भाई और बहनों, 3 मार्च 24 को गांधी मैदान में जन विश्वास रैली का आयोजन किया गया है। सभी गरीब गुरबा भाई, किसान, मजदूर, नौजवान लोग भारी संख्या में एकत्रित होकर के केंद्र के भाजपा सरकार को उखाड़ फेंके। तो देखा आपने लालू प्रसाद यादव कैसे बुला रहे थे। ये तो 3 मार्च वाली रैली की बात हो गई क्योंकि 3 मार्च की रैली को लेकर ही तेजस्वी यादव जब जन विश्वास यात्रा पर निकले थे तो बार बार लोगों से अपील कर रहे थे, हाथ घुमा रहे थे। तेजस्वी यादव कई प्रकार के साइन दे रहे थे और लोगों का अपार हुजूम देखते हुए, जन समर्थन देखते हुए तेजस्वी यादव के हौसले बुलंद हुए और उन्होंने जहां भी जाने का काम किया सिर्फ एक ही बात बताई और एक ही सवाल किया कि 3 तारीख को पटना में आ रहे हैं ना। लोगों से पूछा और लोगों को तेजस्वी यादव ने एक तरीके से कहें तो बुलाया कि राजधानी पटना में आइए। और देखिए, जो सियासी पंडित हैं, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव अपने आप को एक बार फिर से आंकना चाहते हैं। राजद जो है अपने आप को एक बार फिर से ऐसा देखना चाहता है कि हमारे पास अभी जन समर्थन कितना है। बिहार के लोगों की अगर जब बात होगी, बिहार में एकता की, एक मुश्त एकता दिखाने की जब बात होगी, जब बहुमत जनता के बीच में साबित करने की बात होगी कि किसके पास कितने लोग हैं, तो ऐसे में राजद की स्थिति क्या है, राजद का स्टैंड कहां पर है, ये लालू प्रसाद यादव चेक करना चाहते हैं। कुल मिलाकर अगर देखें तो आरजेडी की स्टेमिना को चेक किया जा रहा है इस रैली के माध्यम से। लालू प्रसाद यादव ने सबको पर्सनल मतलब अपने ही अपने तरफ से भी वीडियो जारी करके बुलाया है और कहा है कि आप लोग जुटिए, जितने भी गरीब गुरबा लोग हैं, जितने भी किसान लोग हैं, तमाम लोग आइए। और वहां आने के बाद देखिए होता क्या है, कई तरह की बातें चल रही हैं। बिहार की सियासत में फिलहाल जोड़ तोड़ की राजनीति भी चल रही है। कैसे राजनेता टूट रहे हैं, कैसे विधायक टूट टूट करके एक के बाद एक महागठबंधन खेमा को झटका दे रहे हैं, वो भी आप देख रहे हैं। उम्मीद है कि 3 तारीख को जो बड़ी रैली लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में होने जा रही है गांधी मैदान में, महागठबंधन की इस रैली में किस प्रकार क्या कुछ होता है, विधायकों की टूट पर को लेकर के लालू यादव क्या बोलते हैं, जिन्होंने अब तक बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोला है। अगर विधायकों की टूट की बात करें बिहार में कि किस प्रकार विधायक टूटे हैं महागठबंधन में, आपने सबसे पहले तो वो दृश्य भी देखा विधानसभा में, जब बहुमत पेश करने के दिन, जब विश्वास प्रस्ताव हासिल करने के दिन अचानक ही महागठबंधन के 3 विधायक, मतलब कि राजद के 3 विधायक टूट करके
जा करके एनडीए खेमा में बैठ जाते हैं, जिसमें नीलम देवी होती हैं, चेतन आनंद होते हैं, प्रहलाद यादव सबसे चौंकाने वाला नाम वो होते हैं। तो वहां से टूट की शुरुआत होती है और वही उसके बाद विधायकों के टूटने का सिलसिला जारी रहता है। बीच में आपने देखा कांग्रेस के विधायक भी टूटे, आरजेडी के भी टूटे, संगीता देवी टूटी, मुरारी गौतम टूटे, सिद्धार्थ सौरभ टूटे। तो कुल मिलाकर के ये तमाम चीजें, और हाल फिलहाल में आपने देखा कि कैसे भभुआ के आरजेडी विधायक भरत बिंद भी एनडीए खेमे में आ गए, सम्राट चौधरी के साथ बैठकर गलबहिया करते नजर आए थे। तो इस प्रकार झटके पर झटका लग रहा है और ऐसे में नरेंद्र मोदी का बिहार आगमन और 3 तारीख को लालू प्रसाद यादव का गांधी मैदान से संबोधन, तेजस्वी यादव का गांधी मैदान से संबोधन क्या रंग लाता है और किस प्रकार राजनीति को प्रभावित करता है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के एक तरह से रणभेरी बच चुकी है और तमाम पार्टियां, चाहे बीजेपी हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, कांग्रेस हो, तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। हालांकि कांग्रेस की शिथिलता को लेकर लालू प्रसाद यादव ने जो बयान दिया है, उस बयान की चर्चा हम एक बार फिर से करना चाहेंगे। क्योंकि राहुल गांधी को लेकर शुरुआत से ही आपको याद होगा, जब नीतीश कुमार महागठबंधन का हिस्सा थे, जब इंडिया अलायंस बनकर तैयार हो गया था, नीतीश कुमार की पहल और तेजस्वी यादव की पहल पर ही इंडिया गठबंधन को बनाने का मतलब उसे गढ़ने की शुरुआत की गई थी। तो ऐसे में नीतीश कुमार जब महागठबंधन में थे, तब भी राहुल गांधी को ये बार बार इशारा करते रहे थे, कांग्रेस को बार बार इशारा करते रहे थे कि देखिए सीट शेयरिंग पर बात हो जानी चाहिए, चुनाव नजदीक है। तो तब से लेकर अब तक सीट शेयरिंग पर बहुत कुछ इंडिया गठबंधन में नहीं हो पाया है और यही कारण है कि नीतीश कुमार चले भी गए, एनडीए के साथ उन्होंने सरकार भी बना ली, अब तमाम तरह की राजनीति का स्वरूप भी बदल चुका है। लेकिन इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग पर जो मसला है वो वहीं का वहीं फंसा हुआ है और यही कारण है कि लालू प्रसाद यादव ने अब राहुल गांधी को 2 टूक कह दिया है, घूमना फिरना बंद करिए, समय बहुत कम है, अब चुनाव में लग जाना होगा। और बिहार की अगर बात करें तो बिहार की सियासी फिजा आपको पता है कैसी चल रही है। बिहार में लालू प्रसाद यादव का जो वीडियो हमने आपको दिखाया, एक बार फिर से दिखाना चाहेंगे। लालू यादव का ये वीडियो देखिए जिसमें पूरे बिहार का आह्वान कैसे कर रहे हैं। भाई और बहनों, 3 मार्च 24 को गांधी मैदान में जन विश्वास रैली का आयोजन किया गया है। सभी गरीब गुरबा भाई, किसान, मजदूर, नौजवान लोग भारी संख्या में इकट्ठित होकर के केंद्र के भाजपा सरकार को उखाड़ फेंके। तो देखा आपने, सोशल मीडिया पर देर रात ये वीडियो पोस्ट किया था लालू यादव ने और कहा था कि 3 मार्च को बड़ी संख्या में आप आइए गांधी मैदान में, जितने गरीब गुरबा लोग हैं, जितने किसान भाई हैं, वो तमाम लोग जुटिए और जुट करके बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकिए। अब देखना है कि लालू प्रसाद यादव के बुलावे पर कितने लोग आते हैं, क्योंकि लालू यादव जिस प्रकार अपनी स्टेमिना, अपने पार्टी की स्टेमिना चेक करने के लिए ये रैली बुला रहे हैं, तो इस रैली में वो देखना चाहते हैं और तमाम लोगों की नजरें इस रैली पर टिकी हुई होंगी कि लालू प्रसाद यादव के आह्वान पर बिहार में कितने लोग आते हैं, तेजस्वी यादव के बुलाने पर बिहार में कितने लोग आते हैं, राजद खेमा कितना मजबूत अपने आप को कर पाता है और गांधी मैदान के राजनीतिक दृश्य जब निकलेंगे, वहां से जब रैली होगी, उस दौरान क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आती है, किस पर क्या कुछ हमले के दौरान कहा जाता है, नीतीश कुमार से लेकर नरेंद्र मोदी, अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा तक पर यह तमाम चीजें होने वाली हैं और देखने वाली बात होगी कि इस दौरान क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।